नमस्कार मेरे सभी भाइयों, बुज़ुर्गों और जो मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो को देखते भी हैं, उनका मैं आज दोबारा इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मेरी वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है, आज भगवती चंडी माता जो कि कटौड़ा उत्तरसाल की आराध्य देवी है, आज उनकी जन्मतिथि है जिसे हम विशु की तिथि भी कहते हैं। इतना तो आप सभी को ध्यान होगा कि हमारे समाज में कुछ तिथियां, कुछ मेले ऐसे होते हैं जिन्हें कि समाज में उच्च स्थान प्रदान है या बोल सकते हैं प्राप्त है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं खुद के लिए जिस समाज से मैं उत्तरसाल का रहने वाला आदमी हूँ, मैं कटौड़ा का निवासी हूँ, और जो हमारे जो मेन जैसे हम साजे मानते हैं, जो मतलब तिथि सोच लो या साजे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि माघ का साजा, विशु का साजा और शहरी का साजा। ये तीन साजे हमारे क्या सर्वश्रेष्ठ साजे मानेंगे। साजे तो हम हर बार विक्रमी संवत कैलेंडर के आधार पर बनाते हैं, लेकिन ये तीन साजे को क्या है, समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान है। तो आज विशु का साजा एक दिन पहले बनाया जाता है। आज 2 वैशाख को भगवती माता चंडी की जो जन्मतिथि है, उसको आज के लोग बहुत ही आनंदमय और एक सांस्कृतिक सामाजिक रीति रिवाजों से बनाएंगे। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आज हमारे समाज में इस उपलक्ष्य के ऊपर की जाती है, जैसा कि आज ये तिथि सुबह से शुरू होती है, तो सबसे पहले जो गांव की लेडीज़ हैं वो सबसे पहले घर में साफ सफाई करती है। मतलब ऐसा सोच लो आप, झाड़ू पोछा। लेकिन पहले के ज़माने में गोबर से लिपाई की जाती थी एक दिन पहले हर साजे को। आज के दिन घर भी अपग्रेड हो चुके हैं, तो मार्बल टाइलों वाले घर है तो झाड़ू पोछा लगाती है। लेकिन आज में एक समय तो वो समय तो कुछ अलग था, लेकिन आज के समय में एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो कि अगर ये स्वच्छता जो घर में की जा रही है, जिसको 4 चांद लगाती है, अगर गौमूत्र से जब घर में छिड़काव किया जाए, जिसको हम गौंतर के बोलते हैं, तो वो एक शुद्धि में 4 चांद लगा देता है। उसके बाद भगवती चंडी द्वारा, वैसे तो फूल हर लेडीज ले जा सकती है, लेकिन कुछ लेडीजें गांव में ऐसी होती है जिनको स्वयं चंडी माँ ने चयनित किया होता है, उनका चयन किया होता है कि फलानी अगर कोई भी तिथि हो उसके ऊपर फूल लाना उन्हें कंपलसरी होता है। तो वो लेडीजें भी आज फूल लाती है। और सुबह भगवती माता, जो मैंने आपको हिस्ट्री, अगर आप मेरे चैनल से बहुत पुराने समय से जुड़े हैं तो आप हिस्ट्री आप जानते होंगे कि इस तिथि को बनाने के पीछे क्या हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको दोबारा हिस्ट्री रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने कहा था जो पुजारी खानदान की एक लेडीज थी, जो कि अपने खेत पुराना कटौला में वो खेत था, वहाँ पे सुबह के समय निंदाई करने जाते हैं। जब वो निंदाई कर रही होती थी, तो निंदाई करते करते, जिसको हम किंदली कहते हैं, किंदली से जब निंदाई हो रही थी तो उसको कहीं कहीं खुरपी भी कहा जाता है, तो उससे निंदाई कर रहे थे। जैसे निदाई करते करते उस खुरपी का जो आगे वाला हिस्सा था, मतलब उस किंदली का जो आगे वाला नुकीला हिस्सा था, वो मोहरे के ऊपर लग जाता है, तो मोहरे से एक अद्भुत आवाज निकलती है। तो उस आवाज को देखकर चकित रह जाती है और वहां जल्दी जल्दी से खुदाई करती है, तो वो पाती है कि नीचे एक अद्भुत अष्ट धातु वाला मोहरा है। तो वो उस मोहरे को ले जाते हुए अपने घर की तरफ रवाना होती है। जहां जहां से वो अपने घर की तरफ जाती है, जहां आज भगवती चंडी माता का मंदिर है, जिसे हम भंडार कहते हैं, वहां तक जिस जिस रास्ते से होकर वो आती है, आज भगवती चंडी माता का रथ उसी रास्ते से जाता है। और जहां जहां वो मोहरा प्रकट हुआ था, वहां पर भव्य एक अद्भुत अलौकिक एक तिथि मनाई जाएगी, जिनमें मैंने हमेशा कहा है
अद्भुत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के माध्यम से, ढोल नगाड़ों की ध्वनि के माध्यम से अलौकिक दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाएगा। और जो गुर के माध्यम से, जो माता के द्वारा ही चयनित एक इंसान है जिसे गुर कहा जाता है, उसके माध्यम से हमें आने वाली स्थितियां, विपदा, परिस्थितियां और खुशियों के बारे में बताएगी और आने वाले समय के बारे में हमें अवगत कराती है। ये रीति रिवाज, ये समय समय पर इन शक्तियों का आना और हमें आने वाले, अपने निकट भविष्य में आने वाली परिस्थितियों और होने वाले फायदों के बारे में बताना इन शक्तियों का काम रहता है। और ये शक्तियाँ एक अलग सामाजिक कानूनों में भी एक अलग भूमिका अदा करती है। अगर हम आज के लोग ये समाज, हाँ मानता हूँ एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारत का संविधान भी हमारे लिए मान्य है, पर लेकिन हम अपने समाज में अगर गौर करें, अगर अपने समाज को गहन अध्ययन के माध्यम से जाने, तो हम पाएंगे कि हम भी अपने आप में एक अलग कानून को लिए हुए बैठे हैं, जो कि अद्भुत है, लोकप्रिय है, जिसने कि देव समाज के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ा है, रिश्ते नातों में एक मजबूती पैदा की है। ये हमारी समाज की जो परंपराएं हैं, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मनोरंजन भरी है। और जो बात चली थी कि आज भगवती माता का जन्मदिन है, तो गांव के पूरे लोग अभी सुबह भगवती माता के कमेटीदार जेठी छड़, ढेंखड़ू और बाम, जो जेठे जेठे माता के जितने भी, जेठे का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले माता के पास बने हुए वाद्य यंत्र है, उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ उपाधि से नवाजा गया है। और उन सर्वश्रेष्ठ नवाजे गए वाद्य यंत्रों के ऊपर भी एक इंसान को बांटा हुआ है। वह इंसान उस जेठा ढेंखड़ू बोले, वैसे भगवती के बाद हमारा भाना और ढेंखड़ू की एक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ उसी को माना गया है। तो आज उन वाद्य यंत्रों के साथ और अन्य वाद्य यंत्र भी साथ में जाएंगे, कमेटीदार, नीजे निशानी, सब बाजा बजंतर माता के साथ। जहां पर माता का मंदिर है पुराना कटोला में, आज के दिन ही उस मंदिर के कपाट खुलते हैं, वहां पर पूजा पाठ होगा, पंडित द्वारा हवन होगा और फिर कमेटीदार हवन करके वहां से वापस आएंगे और माता के मंदिर में एक भंडारा होगा। और शाम के समय भगवती माता लगभग 3 बजे के करीब माता का रथ वहां पर जाएगा और भगवती माता अपनी तिथि का आगाज करेगी। और आरंभ के साथ साथ भगवती माता के गुरु के साथ इस तिथि का समापन भी होता है। और समापन के पश्चात वहां पर एक भव्य नाटी का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कि गांव के लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। और बाद में भगवती माता का रथ दोबारा मंदिर में आता है और भगवती माता का आशीर्वाद लेके लोग अपने घरों में वापस जाते हैं। कुछ इस तरह से इस तिथि का आयोजन रहता है। तो मैं ये मानता हूं या ये मनन करता हूं कि हमारे समाज में चल रही ये तिथियां, मेले कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया, एक अलग अद्भुत वाइब्स, अनुभूति को जागृत करती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के भगवती माता के चरणों में ये कामना करता हूं कि हे भगवती, आज इस तिथि के अवसर पर लोगों के घर में आप खुशियां प्रदान करें और पहाड़ी भाषा में आने धने दूधे धने बरकत दे, सुने शांति बरखा करे, सुख शांति रे द्वार खोले। यही इस भगवती से मैं अर्ज अरदास करता हूँ और धन्यवाद चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। एक बार फिर से मैं धन्यवाद चाहूँगा। धन्यवाद।